अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं जिना रोड KMC बिल्डिंग के बिल्कुल सामने। इस टाइम जमात इस्लामी का एहतजाज जो है वो जारी है और इनकी जो सीनियर क़यादत है वो भी यहाँ पे मौजूद है और इसके साथ साथ जो इनके चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, वो लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे एक ज़्यादा तादाद में लोग भी मौजूद हैं। जमात इस्लामी की जानिब से ये एहतजाज है जिसमें ये कहा जा रहा है कि कराची को कराची का हक दिया जाए, क्योंकि कराची में आज तक कुछ बेहतरीन नज़र नहीं आई, कोई काम नज़र नहीं आया। अगर देखा जाए तो कराची की सड़कें, कराची की गलियां और कराची का सेवरेज का निज़ाम और इसके साथ साथ अगर कराची के लिए पानी की बात करें तो वो भी कराची को नहीं मिलता। तो यहाँ काफ़ी लोग मौजूद हैं इस टाइम एहतजाज में। आइए चलते हैं, इन लोगों से बात करते हैं। अच्छा जी नाज़रीन, मैं आगे की जानिब जा रही हूँ। इस टाइम यहाँ पे आप अगर देखें, मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा कि इस टाइम एहतजाज हो रहा है। यहाँ पे लोग यहाँ पे एक बड़ी तादाद में मौजूद है, मीडिया के लोग भी यहाँ पे मौजूद है, मीडिया कवरेज भी कर रही है। हम भी यहाँ पे मौजूद है, हम भी कराची की आवाज़ कर रहे हैं शो। तो यहाँ जो लोग बैठे, मैं इनसे ज़रा बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे तो हमारी बात हो जाएगी। मुझे ये बताइएगा, जमात इस्लामी की जानिब से आज एहतजाज है, लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस एहतजाज के हवाले से? ये एहतजाज हमारा बुनियादी हक है। इसकी वजह यह है कि हमारी यूनियन कौंसिलों को बिल्कुल लावारिस और यतीम बनाया हुआ है। ना हमारे पास पानी देने के इख्तियारात हैं, ना हमारे पास कोई सेवरेज के इख्तियारात हैं, ना हमारे पास कोई फंड आ रहे हैं। तो आखिर हम कहाँ जाएं? पब्लिक को कहाँ से हम रिलीफ पहुँचा सकें? क्योंकि पब्लिक आ रही है हमारे पास, हमारी यूनियन कौंसिल के पास आ रही है, तो हम कहाँ तक ये करेंगे? अच्छा, जो दूसरी पार्टी के काउंसलर वगैरह है वो तो काम कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम तो अपना काम कर रहे हैं, तो फिर जमात इस्लामी की तरफ से जो लोग हैं उनको सिर्फ मुश्किलात हो रही हैं? नहीं, सब मुश्किलात में शामिल है, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में काम होता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। पूरा कराची खंडर बना हुआ है और मैं 2001 में भी काउंसलर था, उस वक्त भी खंडर हमारे हवाले किया हुआ था, मगर हमें फंड मिले थे और हमने कराची को रोशनी का शहर बना दिया था। मगर इस बार ऐसी कोई कहानी नज़र नहीं आ रही है। 1.5 साल होने को आया है मगर हमारे पास कोई फंड नहीं है, कोई हमारे पास इख्तियारात नहीं है, यहाँ तक कि हम शनाख्ती कार्ड को तस्दीक नहीं कर सकते। तो फिर हमें किस लिए बिठाया गया है यूनियन कौंसिल के अंदर, जब काम ही नहीं कर पा रहे? जब हम काम ही नहीं, हाथ ही बांधे हुए, हाथ बांधे हुए, पाँव बांधे हुए, हमारे आंखों पे पट्टियां बांधी हुई हैं। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है कि फ़ंड इनको मिल नहीं रहे, काम ये लोग कर नहीं पा रहे, परेशान ये लोग हुए हैं कि लोग जब हमारे पास आते हैं, हमसे बात करते हैं, तो हम किस तरह से काम करें जब हमारे पास फ़ंड ही मौजूद नहीं होगा। अब मैं आगे की तरफ जाती हूँ, ख़वातीन भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, थोड़ा सा इधर आ जाएंगी, खड़े हो जाएंगी ताकि बात हमारी सही हो जाए। मुझे आज जो एहतजाज है जमात इस्लामी की जानिब से, चेयरमैन, काउंसलर, टाउन चेयरमैन यहाँ पे मौजूद है और उनका ये कहना है कि हमें फ़ंड नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से हम काम नहीं कर पा रहे। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो कह रहे हैं, फ़ंड की कमी की वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर अहले कराची से ये मुखलिस हैं, बेशक आप कब्ज़ा मेयर हो, नाअहल मेयर हो, आप ये तो सोचें कि आपने हलफ किस बात का उठाया है, आपको किस तरीके से अहले कराची के लिए काम करना चाहिए। हर लोग, मैं अपने घर में रह करके अपने घर वालों के हुकूक को ना दूं, उनके हुकूक को ख़त्म कर दूं, ये क्या बात हुई? एक सिर्फ जमात इस्लामी की जिम्मेदारी है जो हर महाज पर वो आवाज़ उठाए। आपको तो, आपकी तो खुशकिस्मती है कि आपको अपोजिशन ऐसी मजबूत मिली है कि आप उसके साथ रहते हुए आप कराची के काम जो है अच्छे तरीके से करवाएं। आपको पता है 4 साल की मुद्दत है जिसमें से 14 माह गुजर गए। अब आप कितना रहेंगे? आपको मज़े की बात बताऊं, आपको दुनिया में भी इतना नहीं रहना है। खौफ खुदा रखते हुए खुदा के वास्ते नौजवान नस्ल पर रहम कर दीजिए जिनका मुस्तकबिल वाबस्ता है कराची से। सबसे ज़्यादा टैक्स कराची दे, सबसे ज़्यादा अहमियत कराची की है। और इससे पहले भी जो एहतजाज हुआ था जमात इस्लामी की जानिब से, धरना हुआ था जो के इलेक्ट्रिक के हवाले से हुआ था और उसी दौरान देखा गया कि यूनिट में जो है वो फ़ौरन से आपको पैसे बढ़ते हुए नज़र आए। हालांकि एक जगह एहतजाज
एहतजाज हो रहा है, एक जगह शोर मच रहा है कि कमी की जाए, और वहीं आपको समझ आती है कि अब तो ये बढ़ चुका है। तो उसके बाद आज का जो एहतजाज है, आप क्या समझते हैं कि इस पर कोई काम हो सकेगा? इंशाअल्लाह ताला देखें हमारा हक क्या है। चिड़िया जब चोंच से पानी लेके आके आग बुझाती है तो ये नहीं देखती कि मेरे पास कितने इख्तियारात हैं, वो ये कहती है कि बस मुझे ये काम करना है। उसी तरह से हम भी अपना हिस्सा डालें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेयर कराची सबको पता था वाज़े तौर पर ये कौन थे और किसको होना था किसकी सीट, उस पर भी अगर आपने ज़बरदस्ती ले लिया तो कम से कम आपको काम तो करना चाहिए। और इंशाअल्लाह होगा काम, एक न एक दिन। हम कभी भी हिम्मत हारने वाले नहीं है। इंशाअल्लाह ताला वो दिन ज़रूर आएगा जब हमारे सारे मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे। इंशाअल्लाह ज़रूर ऐसा वक्त आएगा और उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो दिन ज़रूर आएगा। मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जमात इस्लामी का आपने झंडा पकड़ा हुआ, इससे पहले भी एक धरना हुआ, एहतजाज हुआ, जिसमें के इलेक्ट्रिक के हवाले से काफ़ी सारी बात हुई, पर उसी टाइम देखा कि रेट बढ़ गए, आवाम जो है वो परेशान हो गई कि जब भी जमात इस्लामी अगर बाहर निकलती है, आवाम की आवाज़ बनती है, तो उसके बाद रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं कोई और रिजल्ट आ रहे होते। तो आज के एहतजाज के बाद क्या रिजल्ट आने वाला है? मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं है। जमात इस्लामी ने जो धरना दिया था उसके बाद बिजली के जो बिल बढ़े रहे, वो माहाना जो होती है फ्यूल एडजस्टमेंट, उसके लिए भरे रहे। और अभी हमारे धरने की वजह से पंजाब के अंदर 14 रुपये जो ना वो यूनिट कम हुए हैं। तो माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट अलग चीज़ है और बिल बढ़ना अलग चीज़ है। बहरहाल कराची के अंदर सूरत हाल जो है, रोड टूटे हुए हैं, नाले भरे हुए हैं, तो उसके लिए इख्तियारात नहीं दे रही है। तो हमारा एहतजाज इसलिए हो रहा है कि कब्ज़ा मेयर साहब मुर्तज़ा वहाब साहब शहर कराची लावारिस हो गया है। सिंध में भी आप हैं, वफाक में भी आप हैं और कराची में भी आप हैं। कराची का बुरा हाल है। आप बराए करम मुंतखब लोगों को इख्तियारात दें ताकि हमारा हाल अच्छा हो। ये सूरत हाल है। आज जो एहतजाज में लोग मौजूद हैं, जो इनकी जानिब से बात हो रही है, जो ये लोग डिमांड कर रहे हैं आवाम के लिए, क्योंकि इस टाइम आवाम परेशान है। आवाम ये कह रही है कि हमें काम करके दिया जाए, और इनके जो चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, काउंसलर जो हैं वो ये कहते हैं कि हम काम किस तरह से करके दें क्योंकि हमारे पास फंड नहीं है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। इस टाइम यहाँ पे एहतजाज जारी है, आपको आवाज़ें आ रही हैं। इस टाइम पे तमाम मीडिया लोग यहाँ पे मौजूद हैं और मैं और लोगों से भी अभी बात करूंगी। इससे पहले मैं लूंगी एक ब्रेक, मिलती हूँ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा, आज एक बार फिर एहतजाज है। इससे पहले के इलेक्ट्रिक के लिए था और आज फिर एक एहतजाज है जिसमें म्यूनसिपल कमिश्नर भी हैं, जिसमें काउंसलर भी हैं, सॉरी, जिसमें चेयरमैन भी हैं, टाउन चेयरमैन भी है, आवाम भी यहाँ पे मौजूद है, जमात इस्लामी की जो सीनियर क़यादत है वो भी यहाँ पे मौजूद है। और इस टाइम जो ये कह रहे हैं कि हमें फंड्स नहीं मिल रहे, हम काम नहीं कर पा रहे, तो एक जो लंबा अरसा गुजरा है उसको किस तरह से मैनेज किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। K21 का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मौके पर उन्होंने यूसी चेयरमैन, काउंसलर और दीगर लोगों को मौका दिया बोलने का। ये KMC बिल्डिंग, KMC नियर कराची, ये जो है फंड देने को तैयार नहीं है। 5 लाख रुपए जो है ऑलरेडी शेयर गिरता है और अभी जो सैलरी इन्होंने बढ़ा दी है वो 5 से ऊपर चली गई है। वो पैसे कहाँ से देंगे ये लोग? अब मसला ये है कि 1 साल का दौरानिया हो गया है, उसके बावजूद हम किसी पोजीशन पे नहीं है कि कोई काम लोगों को करवा सके। लोग हमसे मुतालबा करते हैं कि यहाँ पर पानी का मसला है, सेवरेज का मसला है, दिगर मसाइल हैं, मगर उसके बावजूद जो है वो हम अपनी तही जितनी कोशिश हो सकती है हम कर रहे हैं, मगर ना टाउन और ना KMC कोई सांस नहीं ले रहा है, कोई सांस ढिकार नहीं ले रहा कि वो जो है KMC आवाम की नुमाइंदगी करे, आवाम को सहूलत पहुँचाए। इसके बरक्स जमात इस्लामी के जितने भी टाउन चेयरमैन हैं और जमात इस्लामी के यूसीज़ हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह अपने बल पर
जितनी कोशिश हो सकती है नाला सफाई करवाते हैं, सीवरेज का काम करवाते हैं, पानी के मसाइल हल करवाते हैं और इसी तरह दीगर मसाइल हल करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे वार्ड काउंसिलर हैं, वाइस चेयरमैन हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे ये लोगों के साथ रब्ता करते हैं, मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके मसाइल को सुनते हैं। मगर हम ये दरख्वास्त करते हैं हुक्काम बाला से कि KMC टाउन ये सारे लोग हमें जो है वो फंड दें और हम ताकि आवाम को उसके हक पहुंचा सकें, उसका हक अदा कर सकें। जब तक ये फंड नहीं देंगे काम नहीं हो सकेगा। आप खुद बताएं, 1 साल होने को है मगर इन्होंने अभी तक जो है कोई फंड रिलीज नहीं किया है हमारे टाउन को, हमारी यूसीज को कोई फंड नहीं दिया है, कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा है। बारिश हुई ना होने के बराबर थी, हर गलियों से जो है वो गटर उबलना शुरू हो गए। उसके लिए विंचिंग मशीन के हम लोग जो है वो 20-20, 25-25 से एक्सीएन को कॉल करते रहे मगर एक्सीएन कॉल नहीं उठाता। वो वाटर बोर्ड का अमला है, वो पता नहीं किसके कहने पर चलता है और किसके इशारों पर नाचता है। हमसे हमारी बात होती है, वो जवाब देता है कल आ जाएगा, उसका कल नहीं आता। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि आप जो है वाटर बोर्ड पानी के टैंकों की जो कराची में पानी के टैंक है उनकी सफाई करने जा रहे हैं, सफाई हो रही है, उस हवाले से क्या कहेंगे? उससे पहले बहुत सारे ऐसे शोज भी हमने किए कि पानी पीने के बाद बच्चे बीमार भी और अमवात भी हुई हैं, वो शोज भी मैंने कराची की आवाज़ में दिखाए हैं। देखें, ये तो हमारा सबसे बड़ा अलमिया है कि जब बीमारी हो जाती है उसके बाद हुकूमत को होश के नाखून लेते हैं। जितना पोलियो वायरस जो है वो पानी के टैंकों में मौजूद है, अभी आप देखें ना हमारे नॉर्थ नाजाबाद में कहीं पर जो है वो टैंक सफाई हुई और कोई अच्छे खासी तादाद में कीचड़ निकले वहाँ से, वहाँ सफाई नहीं होती बिल्कुल। अब ये जो पोलियो की इतनी मुहिम चलाते हैं, ये पानी के ज़रिए से तो पोलियो आ रहा है कि कीचड़ जमे हुए टैंकों के अंदर। अगर ये सफाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो काम कर रहे हैं ऐसे तरीके से हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, मगर बहुत देर हो गई। ये इनको चाहिए था कि पूरे कराची के अंदर हर वाटर बोर्ड जो है वो टैंक को साफ करे, उसकी लाइनों को रिपेयर करे, मगर ऐसा मौजूद नहीं है ना। आप देखें कि औरंगी टाउन के अंदर हर जगह लीकेजेस मौजूद हैं मगर उसके बावजूद जो है वो कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमने दरखास्तों पर दरखास्तें लगाई हैं कि भाई लीकेजेस बंद कर दो, ये पानी एक नेमत है जो ज़ाया हो रही है, मगर कोई सुनवाई नहीं होती, कुछ नहीं बोला जाता, कुछ नहीं किया जाता। ठीक है जी नाज़रीन, मैं अब थोड़ा आगे की तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बाकी तो चेयरमैन साहब ने हमारे बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन मैं बहुत अहम एक बात की तरफ आऊँगा कि KMC से ये कहा गया कि हम नाले की सफाई के लिए अफ़गान लेबर दे रहे हैं, एक्सीवेटर दे रहे हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन मुझे ये बात सुन के बड़ी हैरत होती है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर भी इनसे ठेका लेने को तैयार नहीं है। वजह क्या है कि इनको ठेका लेने की तैयार नहीं होने की वजह कि ये कहते हैं कि 50% इसके अंदर कमीशन हमें दे दिया जाए। मैं औरंगी टाउन के अंदर टाउन का अपोजिशन लीडर हूँ, जमात इस्लामी की तरफ से पार्लिमानी लीडर भी हूँ। मैंने टाउन का इलेक्शन लड़ा, टाउन चेयरमैन का, लेकिन आज वहाँ ये सूरत हाल है कि पूरे 1.5 साल गुजरने के बावजूद भी हमें 25 ढक्कन के अलावा और कुछ नहीं दिया टाउन ने। इसके अलावा वहाँ जब मैं ये बात वहाँ खड़े होकर इजलास के अंदर करता हूँ कि आपने 10 माह से जो टैक्सें वसूल की हैं पूरे औरंगी टाउन के अंदर, ट्रेड लाइसेंस के तौर पे, ट्रेड बाकी और दीगर मामलात के अंदर, तो उसका हिसाब मुझे दिया जाए। तो वो कहते हैं कि मेरे चैम्बर के अंदर आके ले लिया जाए, मेरे ऑफिस में आके ले लिया जाए। मैंने कहा ये मेरा फोरम है, आप कौंसिल के अंदर मौजूद अरकान को ये सारी चीज़ें दें। तो मुझे यूँ लगता है कि जाहिर सी बात है कि ये सारी चीज़ें करप्शन की नज़र हो रही हैं कि पूरे औरंगी टाउन के अंदर मेरे हिसाब से कोई 15,000 से ज़ायद दुकानें मौजूद हैं। छोटी बड़ी दुकानें ले लें तो उसके अंदर और ज़्यादा हम बढ़ जाते हैं, लेकिन क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी का ये रवैया हमेशा से रहा कि 16 साल गुजरने के बावजूद कराची को ये कहते थे कि हम संवार के देंगे, कराची वाले हमें एक दफ़ा वोट तो दो, लेकिन वोट इनको नहीं मिला। ये काबिज होकर आ चुके हैं। औरंगी टाउन के अंदर भी जो मामलात हैं, हमारी 3 यूसीज के ऊपर पीपल्स पार्टी के लोग काबिज हैं, ये अदालतों के अंदर हमारा सामना कर नहीं पा रहे और सारी चीज़ों के हवाले से आज ये सूरत हाल पेश करते हैं कि आप वहाँ देखें औरंगी टाउन के अंदर जुआ आम हो गया है, सट्टा आम हो गया है औरंगी टाउन के अंदर, मंशियात गली गली बिक रहे हैं औरंगी टाउन के अंदर, कचरों का ढेर नज़र आता है औरंगी टाउन के अंदर। अगर इसके ऊपर वहाँ बात की जाए तो वो कहते हैं कि आपके हाउस के अंदर से और कोई अफराद तो नहीं कह रहा है, यहाँ पे आप फ़र्द वाहिद कह रहे हैं। मैं फ़र्द वाहिद अगर टाउन के अंदर लड़ रहा हूँ, मेरे 4 मेंबर टाउन के अंदर मौजूद हैं,
उस 4 मेंबर के साथ वहाँ पे मैं खड़े होकर ये बात कह रहा हूँ, तो ये काउंसिल के अंदर उसको बताना मेरा हक है। टाउन चेयरमैन को इन सारी चीज़ों का जवाब देना ये मेरा हक है, मैं उससे जवाब लूँ इन सारी चीज़ों के ऊपर। लेकिन वो ये कहता है टाउन चेयरमैन कि आप मेरे कमरे में आके मुझसे ये सारी हिसाबात ले लें, या तो आप पहले कहते हैं कि हमें दरख्वास्त लगाएं। हमारी दरख्वास्तें लगी हुई हैं कि अगला जो भी इजलास हो उसके अंदर इस एजेंडे को शामिल किया जाए कि आप जो हिसाब देने जा रहे हैं कि उसको पूरा हिसाब दिया जाए कि 10 माह के अंदर जो टैक्स लिए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त सूरत ये है कि तमाम मुंतखब नुमाइंदे कराची के, इसमें काउंसलर्स भी हैं, चेयरमैन भी हैं, वाइस चेयरमैन भी हैं, टाउन के सब यहाँ पर जमा हैं और कहते हैं जंग आमद तंग आमद बजंग आमद। ये इस वक्त कैफियत यही है कि लोग इतने अरसे के अंदर इतने परेशान रहे कि KMC के जो फंड्स हैं वो यूनियन काउंसल्स को बहुत कम मिलते हैं और जो फंड्स मिलते हैं वो तनख्वाहों के अंदर खर्च हो जाते हैं। तरक्याती कामों के लिए कोई पैसा नहीं बचता। इसी तरह नालों की सफाई, कराची में 538 नाले हैं, 500 करीब बड़े नाले और छोटे नाले सब मिला के 538 हैं और उसकी सफाई जो है KMC की जिम्मेदारी है। लेकिन मेयर साहब हमारे उस कामों को सरंजाम नहीं दे रहे। क्लिक के तहत जो रोडें बनाई गई हैं इतनी नाकिस रोडें हैं कि आज वो थोड़ी सी बारिश के अंदर तमाम रोडें तबाह बर्बाद हुई। इस कराची का जो कराची रोशनी व शहर कहलाता था, रोडें इसकी शानदार थी, बेहतरीन थी, वो रोडें तबाह बर्बाद हुई। तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, पानी यहाँ के लोगों को मैसर नहीं है, सेवरेज का सिस्टम तबाह बर्बाद है। अच्छा, आप ये देखिए इख्तियारात का इतना इर्तिकाज है कि मेयर साहब ने अपनी ज़ात के अंदर सारे इख्तियार जमा कर लिए। कचरा उठाने इख्तियार यूनियन काउंसिल को नहीं है, टाउन को नहीं है। पानी देने इख्तियार टाउन को नहीं है, यूनियन काउंसिल को नहीं है। वाटर कॉर्पोरेशन बनी हुई है जो मेयर साहब के इख्तियार के अंदर। तो बताइए मुंतखब नुमाइंदे किस तरह काम करें? यही वजह है कि आज ये पूरे कराची से लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और मेयर साहब को ये एहसास दिला रहे हैं, उन्हें शर्मिंदा करना चाह रहे हैं कि खुदा के लिए आप लोग इख्तियारात दें। आप तो डिवोल्यूशन ऑफ पावर की बहुत बात करते हैं, जिस पार्टी पे उस पार्टी से आपका ताल्लुक है वो पार्टी भी डिवोल्यूशन ऑफ पावर की बात करती है। आप NFC अवार्ड की बात करते हैं कि सूबे को NFC अवार्ड मिलना चाहिए, लेकिन जब NFC अवार्ड मिल जाता है तो PFC अवार्ड की क्यों नहीं बात करते? क्यों नीचे इख्तियारात मुंतकिल नहीं करते? यही वजह है कि आप ये देखें, वरना कभी ऐसा नहीं होता कि मुंतखब नुमाइंदे एहतजाज के लिए तैयार हो। तो आज ये सारे लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि क्या कैफियत है। और अगर अब भी सूरत बेहतर नहीं हुई तो मेरा ख्याल है जमात इस्लामी ने अभी अपने कारकुनों को कॉल नहीं किया है। कारकुनों को कॉल दिया तो मेरा ख्याल है ये रोड बंद हो जाएगी, रोड ब्लॉक हो जाएगी, फिर शायद कारकुन हमारे काबू में न रहे इस लिहाज से। लेकिन हम एक प्रमन पार्टी है, जमहूरी पार्टी है, इसलिए एहतजाज हमारा हक है, उस एहतजाज के हक को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये एहतजाज आगे भी बढ़ सकता है, आगे भी जा सकता है। तो मेयर साहब डरे उस वक्त से कि वो एहतजाज आगे बढ़कर आपकी बल्दिया के अंदर दाखिल हो जाए और पुरअमन से मुजाहरे तो तशद्दुद की तरफ तब्दील हो जाए। इससे पहले हालात को बेहतर। ठीक है सर, हमारे साथ जमात इस्लामी से जो है सीनियर जो इनके रहनुमा हैं वो भी यहाँ पे आज मौजूद है। जमात इस्लामी के जो चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, वो भी यहाँ पे मौजूद है और जो अवाम है जो एक ट्रस्ट करती है जमात इस्लामी पे कि जमात इस्लामी हमेशा अवाम के लिए आवाज़ उठाती है, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आज एहतजाज एक बार फिर जारी है। जमात इस्लामी के जितने चेयरमैन हैं, टाउन चेयरमैन हैं, जमात इस्लामी की क़यादत इस टाइम यहाँ पे मौजूद है, एहतजाज जारी है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी के यहाँ 9 टाउन के चेयरमैन मौजूद हैं और तमाम उन यूसीज़ के काउंसलर्स काफ़ी तादाद में हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, यूसीज़ मौजूद हैं। और एहतजाज का बुनियादी मकसद ये है कि हम इलेक्टेड नुमाइंदे हैं और हम बैसियत इलेक्टेड नुमाइंदे, हमारे पास इख्तियारात, हमें काम करने के लिए फ़ंड्स और इख्तियारात नहीं दिए जाते। वो जो यूसी का फ़ंड है वो 5 लाख रुपए माहाना टोटल दिया जा रहा है, जिसमें से 4.25 लाख रुपए तनख्वाहों में यूसी के निकल जाते हैं, 10-15 हज़ार रुपये अखराजात में निकल जाते हैं। अब बाकी यूसी क्या काम करेगी? और उसमें भी हम खर्च नहीं कर सकते, वो टेंडर कराएं और मामलात करें और उसमें भी वो 40-45% जो है वो पैसे निकल जाते हैं। अफसरान की रिश्वतें हैं, मामलात हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो बताइए कि 12 लाख रुपए का ऐलान किए हुए
आज 6 महीने हो गए, एक पैसा उसमें से नहीं दिया गया। यूसीज क्या करेगी? इसके अलावा वाटर एंड सीवरेज और सिंध सॉलिड वेस्ट, ये दोनों इदारे मेयर साहब ने और सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हुए हैं और ये इदारे मातहत ना होने की वजह से अपनी मर्जी के मुख्तार हैं और वो हमारी मर्जी काम नहीं करते। और आज हशर देख लीजिए, कचरों के ढेर और सीवरेज का ख़राब निज़ाम, और सीवरेज के ख़राब निज़ाम की वजह से टूटी हुई सड़कें, हमारी सड़कें बेशतर टूटती सीवरेज के निज़ाम की ख़राबी की वजह से हैं। उसके बाद फिर जो सबसे बड़ा मसला है कि सड़कों की तामीर का काम नहीं हो रहा, फुटपाथें टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, कोई काम असम्बली के इजलास नहीं हो रहे, और इजलास हों तो वहाँ पर बोलने का मौका नहीं दिया जाता सिवाय शोर शराबे के मामलात के। तो ये सारी चीज़ें इस निज़ाम को कैसे चलाएंगे? इतना बड़ा उरूसुल बिलाद कराची जिसके इतने बड़े मसाइल हैं और उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा, सबको इसकी आमदनी पे निगाह है, इस पर खर्च करने की किसी को परवाह नहीं है। और आज उसका अंजाम देख लीजिए, कोई सड़क बड़ी शाहरा हो या छोटी शाहरा हो या गलियाँ तो खैर हैं ही तबाह, और कोई सीवरेज की जगह हो, सब की सब तबाह है। ठीक है जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कराची की आवाज़। इस टाइम हम एहतजाज में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि एहतजाज जो है वो जारी है, और यहाँ पे आप देखें कि पीछे जमात इस्लामी के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है, और इस टाइम मीडिया भी यहाँ पे मौजूद है, हम भी मौजूद हैं। और अब हम लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़ है। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं जमात इस्लामी कराची के जनरल सेक्रेटरी, उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? आज एहतजाज है, इस टाइम तमाम लोग मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त शहर कराची के जमात इस्लामी के जो मुंतखब चेयरमैन वाइस चेयरमैन हैं वो KMC बिल्डिंग के बाहर एहतजाज के लिए मौजूद है और ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो इख्तियारात आपके पास इस वक्त मौजूद है, हम कोई इजाफी इख्तियारात आपसे नहीं मांग रहे, जो इख्तियारात प्रोविजन में मौजूद है आप वो इख्तियारात दें, आप इनको वसाइल दें, आप इनको फ़ंड दें। शहर कराची पाकिस्तान को 67% और सूबे को 96-97% रेवेन्यू देता है, लेकिन इसको ढक्कन नहीं मिलते, इसके गटर साफ़ नहीं है, इसको पानी नहीं मिलता, इसकी सड़कें जो है वो टूटी फूटी हैं, इसके पार्क जो है वो वीरान है, इसके मैदान जो है वो उजड़े हुए हैं। हम कहते हैं जी हमें जो हमारा हक है वो हमें हक दिया जाए ताकि इस शहर कराची को सही मानों में रोशनियों को शहर की तरफ जो है वो गामजन किया जा सके। अच्छा, इससे पहले भी जमात इस्लामी की जानिब से, क्योंकि कहा जाता है जमात इस्लामी एक वो पार्टी है जो कराची की आवाम, कराची के लिए बात करती है, इनके मसाइल पे आके खड़ी होती है। एहतजाज भी इन्होंने काफ़ी बार किया, काफ़ी बार ये आए बाहर, कभी लाइट के लिए, कभी सड़कों के लिए, कभी पानी के लिए, कराची के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। पर अगर देखा जाए तो वो तो अपनी तरफ से कराची के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि मसाइल हल हो और कुछ ना कुछ बेहतरी आए, पर अब तक कुछ बेहतरी या कुछ काम होते हुए नज़र नहीं आया। देखिए, जब हमारे पास इख्तियारात थे ना, जब हमसे आप हुकूमत के मुतालिक पूछेंगे, जब नेमतुल्लाह खान साहब थे, सत्तार अगवानी थे, तो उस वक्त कराची की जो सूरत थी और आज आप कराची की सूरत देखें, बहुत फ़र्क है। उस ज़माने में शहर कराची की सड़कें धुला करती थी, आज सड़कों को देखकर लगता है कि किसी ज़माने में यहाँ सड़कें रही होंगी। अब रह गया इस वक्त की सूरत हाल। इस वक्त चूँकि मेयर पीपल्स पार्टी का है, जो कि कब्जा मेयर है, हम उसको तस्लीम भी नहीं करते। इस वक्त चूँकि बेशुमार यूसीस में ये काबिज़ हैं और ज़बरदस्ती वो जीती हुई यूसी थी वो उन्होंने हथिया ली है। हम इस वक्त जिन टाउन के अंदर मौजूद हैं और जिन यूसीस में मौजूद हैं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आप हमारी उन यूसीस को और उन टाउन को शहर कराची के दीगर टाउन से मुआवजा करें, आपको हमारे टाउन के अंदर बेहतरी नजर आएगी, आपको हमारे टाउन के अंदर काम होता हुआ नजर आएगा, वहाँ पर गटर और पानी की सूरत हाल कदरे बेहतर नजर आएगी। मैं ये नहीं कहता कि मसाइल ख़त्म कर दिए हमने, लेकिन ये काम किया हमारे डोमेन नहीं है। हम सीवरेज को हल करना, पानी पहुँचाना, ये वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का काम है, वो अपना काम नहीं कर रही है। हमारे फंड का बेशतर हिस्सा हम इस कामों पर लगाते हैं, जिसकी अभी यहाँ पर टाउन चेयरमैन इज़ाह कर रहे थे
ऑडिटर हम पर एतराज़ करता है कि भाई आप ये क्यों इन मदाद के अंदर पैसे लगा रहे हैं। हम कहते हैं कि शहर कराची टैक्स देता है तो ये इसका राइट है कि इसके मसले को हल किया जाए। आप बेशक हमारे बिल क्लियर नहीं करें, हम ये काम करते रहेंगे। तो हमारी यूसियाँ आप कंपैरिजन करें दूसरी यूसियों से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं। और हम इस मौके पर जब ये शहर कराची के सारे नुमाइंदे मौजूद हैं, मेयर कराची से सिंध हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आप हमें इख्तियारात दें, आप हमें वसाइल दें, जो हमारा जायज़ हक है वो हमें जो है वो दिया जाए ताकि हम शहर कराची को डिलीवर कर सकें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इस टाइम मेरे साथ मौजूद है लियाकताबाद टाउन चेयरमैन, उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे एहतजाज में आज जमात इस्लामी फिर एक बार कराची के लिए आवाज़ उठाती हुई नज़र आ रही है? देखें, साहब को याद होगा कि जमात इस्लामी ने 29 दिन का धरना दिया था और उस धरने की बुनियाद पे ये हुआ था कि कराची शहर में जो पिछले 2 साल से बलदियाती इंतखाबात नहीं हुए वो इंतखाबात हुए। इंतखाबात करने के बाद जिस तरह से जब इंतखाबात हुए तो हमारी बहुत सारी यूसीस पे कब्ज़ा किया गया, हमने वो भी माना। फिर उसके बाद जब हमारा मेयर का इंतखाब हुआ, जो जमात इस्लामी का मेयर बनना था, उस पर भी कब्ज़ा किया, हमने वो भी माना। लेकिन जब सारी चीज़ें आपको अपना मेयर लेके आना था, आप मेयर लेके आ गए तो शहर में आप काम करें। लेकिन ये यूसी चेयरमैन यहाँ पर खड़े हुए, यूसी चेयरमैन मेयर के ही मातहत होते हैं, उनके ही अंडर के है, पूरे केएमसी का हिस्सा है। लेकिन यूसी चेयरमैन इन लोगों को भी जो है अपनी पावर्स डिवॉल्व करके नहीं देते। अब आप बताएं कि एक चेयरमैन टाउन के मेयर जो है वो इस जगह पे बैठे हुए हैं, लेकिन यूसी चेयरमैन अपने एक छोटे से इलाके का है, उसके नीचे जो काउंसलर हैं वो अपनी 4-6 गलियों का काउंसलर हैं। उनको जो मसाइल पता होंगे वो मेयर को तो नहीं पता होंगे। तो मेयर अगर इनको डिवॉल्व करेगा तो कराची में बेहतरी आ सकती है, कराची में काम हो सकता है। लेकिन क्या इस कराची को बर्बाद करने के लिए जो है वो कोई ऐसे इकदाम को किसी को पावर्स देने के लिए तैयार ही नहीं है कि इस कराची की कोई किसी तरीके से बेहतरी हो जाए। जो प्रॉब्लम एक काउंसलर को पता है, चेयरमैन को पता है या टाउन चेयरमैन को पता है, वो मेयर को नहीं पता चल सकती। अब आपको याद होगा 2001 से 2005 में भी पीपल्स पार्टी और दीगर तंजीमों के भी थे, लेकिन नेमतुल्लाह खान साहब तमाम ही लोगों को साथ लेके चलते थे, उनको भी वही पावर देते थे जो अपने चेयरमैन को देते। लेकिन यहाँ पर तो दो तरह के रवैये हैं और 2 तरह के रवैयों के साथ काम भी कोई नहीं करना, और जो काम करने की कोशिश कर रहा है उसको भी काम नहीं करने दें। ठीक है जी नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल है और इस टाइम हम यहाँ पे मौजूद है। थोड़ा आप देख रहे होंगे बार बार थोड़ा सा पसीना साफ करना पड़ रहा है क्योंकि एहतजाज भी है, कराची में आज गर्मी भी है, लोग भी ज़्यादा हैं, सूरत हाल भी कुछ गर्म इस टाइम हॉट सूरत हाल चल रही है क्योंकि कराची के मसाइल पे बात हो रही है, कराची को हक देने की बात हो रही है। जमात इस्लामी के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या कहना चाहेंगे, हमेशा जमात इस्लामी ने कराची के लिए बात की और आज एक बार फिर से बात हो रही है? देखिए, ये तो एक बात ज़बान ज़द आम है और रोज़े रोशन की तरह आया है कि पीपल्स पार्टी एक करप्ट निज़ाम लेकर और एक करप्ट सिस्टम लेकर यहाँ आई है। और जिस तरह ये मेयर ने अपनी इस पोजीशन पे कब्ज़ा किया, हमने पहले दिन से इसको नामंजूर किया। इसकी वजह ये नहीं है कि कोई हमारी सियासी मुखालिफत है, इसकी वजह यह है कि सबसे ज़्यादा वोट हमने लिए और जमात इस्लामी को जब भी मौका मिला जमात इस्लामी ने करके दिखाया। हमको अपनी सलाहियत पे, अपनी दयानतदारी पे, अपनी ईमानदारी पे पूरा भरोसा भी है और अल्लाह के हुक्म से इस पर फ़ख्र भी है कि हाफिज़ नईमुर रहमान का विजन और जमात इस्लामी की तरबियत ऐसी है कि हम एक करप्शन फ्री और करप्शन के बगैर निज़ाम लेके चलना चाहते हैं। आप ये देखिए कि जिन टाउन में पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन हैं और जिन जगह के जैसे कराची में, हैदराबाद में और बाकी जगहों पे पीपल्स पार्टी के मेयर हैं, वहाँ करप्शन की क्या दास्तान है। अरे आप हर जगह छोड़ दीजिए, ये केएमसी के दफ्तर का दौरा कीजिए, आप मेन हॉल सारे यहाँ खुले पड़े। मेयर साहब अपने दफ्तर के अतराफ में आप नाले साफ नहीं करा सकते, अपने दफ्तर के सामने के मेन हॉल आप सही नहीं करा सकते, 20-20 फीट गहरे मेन हॉल के ढक्कन यहाँ खुले पड़े। शहर में क्या करेंगे? 1 साल आपको हो गया, आप बताइए कि आपने मुख्तलिफ टाउन्स में क्या स्कीमें लॉन्च की। सिर्फ आपका फोकस किस पे है? एडवर्टाइजिंग के पैसे आ जाएं, चार्ज पार्किंग के पैसे आ जाएं, एंटी इंक्रोचमेंट के पैसे आ जाएं और क्लिक की जो स्कीमें हैं उनके पैसे आ जाएं और डेवलपमेंट स्कीमों के पैसे हड़प कर जाएं। इसके अलावा बताइए क्या विजन दिया है? कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट 1 साल में आपने दिया हो, कोई एक बड़ी सड़क आपने बनाई हो, कोई फ्लाईओवर तामीर किया हो? कुछ भी नहीं।
भाई आप तो वो थे कि जिनको सुप्रीम कोर्ट ने शटअप कॉल करके सुप्रीम कोर्ट से निकाल दिया था जब आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर नाअहल साबित हो गए थे। आपको एज ए मेयर मुसल्लत कर दिया। अब टाउन्स पे आइए, एक करप्ट अफसरान की एक लंबी फहरिस्त मुसल्लत कर दी है कि जो बगैर करप्शन के, बगैर कमीशन के, बगैर रिश्वत के एक दस्तखत नहीं करते। ये सारे टाउन चेयरमैन यहाँ मौजूद हैं, इनसे आप पूछिए, किसी एक जगह भी अफसरान ऐसे नहीं है कि जो बगैर अपने कमीशन के दस्तखत कर दें। एक अजीब सा सिस्टम देकर चले गए हमको। मतलब किस तरह आवाम की खिदमत करें, आवाम का पैसा आवाम पे लगने दें, ताकि सिस्टम जो डिवॉल्व हुआ है बल्दियात के जरिए, जो कोर्ट के ऑर्डर के जरिए आपने मजबूरन इलेक्शन करा दिए हैं, तो उसको आवाम को फायदा उसको पहुंचने दें। खुदारा ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल है। इन्होंने जैसा कहा कि कोई भी दस्तखत ऐसे नहीं हो सकता जब तक कोई फ़ायदा ना हो, तो इसलिए जो भी सड़क भी बनती है तो उसके बाद ये कहा जाता है, इनकी जानिब से यही कहा गया है कि इतनी करप्शन की जाती है कि 1 महीने बाद अगर दोबारा आप वो जाके सड़क देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सड़क कभी बनी ही नहीं है। ये तमाम तर सूरत हाल है। कराची की सूरत हाल हम आपको दिखाते रहते हैं, कराची में किस तरह से काम हो रहा है, कराची की अब क्या सूरत हाल है, कराची वाले कितनी मुश्किलात में, कराची वाले कितनी परेशानी का सामना कर रहे हैं, कराची जो कि पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, आज वो कराची किस सूरत हाल में, वहाँ के लोग जो कराची में मेहनत कश लोग हैं, जो इन हालातों में भी मेहनत कर रहे हैं और तरक्की की तरफ जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उन कराची वालों को जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो भी नहीं दी जाती, जिसके लिए जमात इस्लामी आप देखते हैं कि हमेशा एहतजाज और उनके लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। हम उम्मीद यही करते हैं और यही चाहते हैं कि कराची वालों को उनका हक मिले और कराची के जो मसाइल हैं वो कम हो। अब मैं सिर्फ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? आज हमारा जो मुजाहरा है ये बुनियादी तौर पे अपना वो हक मांगने के लिए है जो 2023 के बल्दियाती इंतखाबात में कराची की आवाम ने अपने वोट के ज़रिए हमें दिया था, ताकि कराची की तरक्की का और उसकी खुशहाली का सफ़र शुरू हो सके। और इस वक्त हम सिंध गवर्नमेंट से मुतालबा करने के लिए यहाँ मौजूद हैं कि इस वक्त वो ZT की नामुनसिफाना तकसीम, जिसके नतीजे में टाउन्स के वसाइल को सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रोका हुआ है, और वो सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने अभी तक प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमीशन, जिसको PFC कहते हैं, उसका इनेकाद भी नहीं किया है, जो कि आइनी तौर पर उनकी जिम्मेदारी है। इसी तरह से जो वफाक से फंड्स मिलते हैं, ये आइनी तौर पर जिम्मेदारी है कि ये ज़िले की सतह पर और टाउन की सतह पर मुंतकिल किए जाएँ, जो अभी तक सिंध गवर्नमेंट ने मुंतकिल नहीं किए। हम उनसे मुतालबा करते हैं कि वसाइल फौरी तौर पर निचली सतह पर मुंतकिल किए जाएँ ताकि लोगों के मसाइल हल हों। और साथ ही साथ इस वक्त जिस तरह से मुख्तलिफ इदारों को बंदर बांट करके सिंध गवर्नमेंट ने अपने मातहत करने का अमल शुरू किया रखा है, ये सारी वो चीज़ है कि जिसके नतीजे में कराची मसाइल का गढ़ बन रहा है। जब तक कि ये बल्दियाती नुमाइंदों के हवाले इदारे नहीं किए जाएंगे, ये मसाइल हल नहीं होंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे आज हमारी बात हो रही है। मैं इशरफ खातून इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि आज से तकरीबन 1 या 1.5 साल पहले आप ही के चैनल ने और आपने विज़िट किया था लियाकत मार्केट का, तो उस वक्त आपने उसकी सिचुएशन आपने खुद देखी थी कि वहाँ एक सेवरेज का भरमार पड़ा हुआ था। उसके बाद हमने उस सेवरेज के, जब से हम इक़्तिदार में आए, UC चेयरमैन आए, हमारे वाइस चेयरमैन आए, तो हमने उस रोड को सेवरेज के मसले से हल करवा दिया, जो कि हमारा डोमेन नहीं था उसके बावजूद। लेकिन उसके बाद जो हमारे फॉर्म 47 के MPA साहब बैठे हैं और आसिया इसहाक साहिबा, इन्होंने उधर वहाँ पर रोड डलवाया, और वो रोड ऐसा डलवाया उन्होंने कि अब जो बारिशें हुई हैं उसमें वो रोड पूरा बैठ गया। अभी थोड़ी देर पहले आप एक बात कर रही थी, उसमें बता रही थी कि कराची में रोड नहीं बन रही, ये नहीं हो रहा। जो रोड ये लोग डाल रहे हैं वो इतने नाकिस डाल रहे हैं कि वो रोड बेकार है। इससे बेहतर ये कि आवाम का पैसा हराम का समझ के ना लगाएं। ये दूसरी बात ये है कि हमारी जो UC है उसके अंदर कोई बड़ी सोसाइटीज़ नहीं है, वहाँ पर 300 के करीब गंदी गलियाँ बनी हुई हैं, जिसमें लोगों की सीवरेज के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। हमारे पास लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि हमारी गंदी गलियाँ आप साफ़ करवाएं, लेकिन बात ये है कि जब ये कब्ज़ा मेयर जो बैठे हुए हैं, ये हमारे पास कोई फंड नहीं देंगे, और एक इदारे को इन्होंने कैप्चर किया हुआ है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का इदारा, जिसका ये काम है, जिसका डोमेन है ये काम करने का, लेकिन वो मेयर साहब ने
इदारे को पूरा कैप्चर किया हुआ है, वो कोई काम नहीं करवा रहे। तो एक चेयरमैन को जिसने यूसी जीती है अपने वोटों से और लोगों में रह के लोगों में काम करके, उस चेयरमैन को ये लोग बदनाम करने के लिए जितनी हद तक गिर सकते हैं उतनी हद तक ये गिर रहे हैं। बाकी जो हमारे अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान रहमान ने जो विजन लेके चले थे कि हम इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे, तो इंशाल्लाह अभी भी हमारी यूसी के अंदर 4 से 5 बड़े प्रोजेक्ट एवरेज के चल रहे हैं जो हम टाउन की मदद से कर रहे हैं। कब्जा मेयर हमें कोई इख्तियारात नहीं दे रहे, कोई फंड नहीं दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे हम आज यहाँ पे मौजूद थे। जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले चेयरमैन, टाउन चेयरमैन हमारे साथ मौजूद थे, उनसे भी हमने बात की, अब तक की जो सूरत हाल थी उससे आपको आगाह किया। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।